आज की पहली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर देसी लोडेड पिस्टल 6 राउंड जिंदा कारतूस के साथ एक 32 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि संतोष मंडल गंगटा फसिया थाना मोतिया गोड्डा जिला का रहने वाला है। आर्म्स एक्ट में मामला को दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया गया। कल शाम को मोतिया ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि फुटानी चौक अमड़ा कामत के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मोतिया थाना से ये अपने बल के साथ वहाँ प्रस्थान किए और जैसे ही अमड़ा फुटानी चौक के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति तेज़ी से भागने लगा। उसे रोकाकर जब उसका पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम संतोष कुमार मंडल पिता नरेश मंडल गंगटा फसिया बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद की गई जिसमें जो कि लोडेड था। जब उसको चेक किया गया तो उसमें 6 जिंदा राउंड गोली भी उसकी मैगजीन में लगा हुआ था। उसकी जेब के अंदर एक चाकू था और एक बूंदा लोहा का फाइटर पंजा था। जब इसे पूछताछ की गई तो बताया कि काफ़ी दिनों से दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में इसने 4 साल पहले इस अवैध हथियार को खरीदा था। तब से इस हथियार को अपने घर में रखा हुआ था। इसे पूछताछ इसको क्यों रखने की जो वजह है इसे पूछी गई। बताया किसी गोतिया से ज़मीन का विवाद था, उसी को लेकर डराने धमकाने के लिए ये अपने घर में अपने पास हथियार रखता था। पहले भी इसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक चेक किया गया था, अभी तक इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया, लेकिन वो जो ज़मीनी विवाद था उसी के संदर्भ में इसने अपने हथियार रखने की बात को स्वीकार किया है। बाकी इसके बावजूद भी हम लोग समन्वय स्थापित करके दिल्ली पुलिस से भी पता करेंगे, अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसको आगे की कार्रवाई करेंगे। ये काफ़ी साल से दिल्ली में रह रहा था, लगभग 8-10 साल से, 2001 से तो 20 साल से दिल्ली में रह रहा था। अगली खबर 9 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन गोड्डा के द्वारा अशोक स्तंभ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के सभी डीलर मौजूद रहे। डीलरों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना चला रहे विक्रेताओं को मासिक आय की स्वीकृति और विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार कमीशन में वृद्धि की मांग को लेकर धरना दिया गया है। साथ ही बढ़ते महंगाई को लेकर अपनी जरूरत जैसे बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा, बेटी की शादी, इन सभी सुविधाओं की मांग की गई। क्या नाम हो आपका? क्या क्या आप लोग का मांग है, पूरा बताइए। मांग क्या क्या रखे हैं? हम लोगों को मांग है पहले की 9 सूत्रों की मांग को दिया जाए। उसके बाद है हम लोगों को जो भी कमीशन 1 रुपया किलो की तरह से दिया जाता है, जो हम लोगों को 440 रुपया क्विंटल की तरह से मांगा जा रहा है। वर्षा देवी मेरा नाम है। हम गोड्डा जिला से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ और हम डीलर में काम करते हैं। हमारे जो डीलर जो हमारे 10 महिला का जो समूह है, हम लोग सब मिलके एक साथ एकजुट होकर हम लोग काम करते हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को 10 का जो महिला का ग्रुप बनाया गया, हमारी वो मजदूरी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 टका 2 टका में हम लोग पेट बांध के काम नहीं कर सकते। हमारी मांगों को पूरी किया जाए और हमारे मानदेय यानी मतलब महीने में जो पेमेंट होती है वो हमारी स्वीकृति की जाए, क्योंकि हमारे जो 10 लेडीज जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग अपने घर से हम लोग खा के जाते हैं, बाकी बात हम लोग काम करके घर चले जाते हैं। ये हम लोग को सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को जब वो रोड पे लाए हैं, हम लोग को बिजनेस दिए हैं, तो हम लोग को भी इस चीज में बेनिफिट हो और इस चीज में हम लोग को पेमेंट दिया जाए। हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे पेमेंट को बढ़ाया जाए और ये 4 रुपया कमीशन हम लोग को दिया जाए। मशीन की समस्या यही है कि बैटरी लो हो जाती है, वो हमको खरीदना पड़ता है। कभी कभी बटन काम नहीं करता है, जैसे 10 अंक है वो काम नहीं करता, उसको लेकर के है कि हम लोग को अपने घर से खर्च करके ठीक कराना होता है। कहीं चार्जर खराब हो जाता है, उसके लेकर के सरकार एक बार ये पोस्ट मशीन दे दिया, बाकी उसको देखने वाला कोई नहीं है, चाहे खराब हो या नहीं हो। जैसे हम लोग कैश मेमो निकालते हैं, पहले क्या था कि एक ही पर्ची में अंगूठा देने के बाद चावल, गेहूं, नमक जो भी था निकल जाता था। लेकिन अब क्या सरकार किया है, 7 पर्ची निकलवाता है हम लोग को। एक पर्ची 1 लाभू का निकालने के लिए हम लोग को 1 घंटा का समय लगता है और 7 पर्ची जो हम लोग निकालते हैं वो रोल का खर्च किया जाता है हमको। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं कि वो जो है निकालने के लिए पर्ची जो केस मेमो के तहत हम बांटते हैं वो सरकार मुहैया कराए। बाकी चार्ज खराब हो, 4 GB का सिम उपलब्ध हो, तो ये सब सरकार हमें मुहैया कराए, तभी हम काम कर सकते हैं और कदम से कदम सरकार का मिला करके चल सकते हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो पुनः हम 2 अगस्त को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए एसएचजी ग्रुप की महिला हम लोग तैयार हैं। और सरकार अगर हम लोग की मांग पूरी करते रहेंगे
तो हम भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। अगली खबर में आपको बता दें कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर गोड्डा जिला से क्या कुछ व्यवस्था किया गया, इसकी जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव मेहता ने दी। आप लोगों को देना है और कल आप लोग चलें, उसके लिए जो भी वाहन की व्यवस्था से लेके भोजन की व्यवस्था सारा पार्टी की ओर से किया गया है। मीडिया के सभी मित्रों को भी उसमें हम लोगों के साथ इस रैली की सफलता में चलना है, यह आग्रह है। उसके बाद दूसरा जो विषय है कि आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि क्या क्या व्यवस्था अब तक खड़ा हुआ है और लगभग 22 से 24 हजार लोग गोड्डा जिला से इस रैली में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हम लोग अभी पूरी कर रहे हैं। पुड़िया हाट में हम लोगों की जो व्यवस्था है वहाँ साथ ही गोड्डा को मिलने वाले लाभ के बारे में गोड्डा विधायक अमित मंडल ने जानकारी दी। होगा प्रमंडल होगा जहाँ पर ऐसा व्यवस्था खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये अपने में एक सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग चारों चीज का जो मजा है वो एक ही जगह ले रहे हैं और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं। हालांकि पोर्ट का बंदरगाह का तो पहले हो गया, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवघर आगमन हो रहा है। कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि एक एक कार्यकर्ता अपने घर से अपनी व्यवस्था में जाने के लिए तैयार है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो या युवा हो, जो अपने में ये दर्शाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि शिबू मांझी एक कार्यकर्ता है मेरा, कुब्जी से सरौनी के पास है। वो खुद बोल रहा है कि मैं अपने स्कूटी से, जो विधायक निधि के द्वारा मैंने दिया, कि खुद बोल रहा है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम अपने स्कूटी से। गोड्डा के साथ साथ महागामा को भी मिलने वाली सुविधाओं के बारे में महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत ने जानकारी दी। लेकिन बाद में अब ये सरकार मुकर रही है और ये सरकार मुकरने का कारण भी है, ये गोड्डा को कभी नहीं राजनीतिक विकास के लिए कभी नहीं चाहता। ये मुकरने की बात जो है वो दीपिका पांडे सिंह कह रही हैं। अब कांग्रेस कितना झूठ बोलती है ये सब लोग जीत है। आम जनता तक भी अब कांग्रेस की बातों पर विश्वास नहीं करती है, नहीं तो उसका जनाधार का हालत यही होता है क्या। आज कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के देख ले, पूरे राज्य में 2 सीट नहीं आए। आज आप उछल रहे हैं तो जेएमएम और आरजेडी के भरोसे उछल रहे हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि पत्थरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलकारा गांव की रहने वाली पारो देवी का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला। परिजनों का आरोप है कि जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया से शव को देखा गया उसके अनुसार हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम तो निकल गए थे घर से सर, इसके बाद जो है ना हमको फोन द्वारा मालूम ये पड़ा है। इसके बाद हम जो है वहाँ पहुँच गए, 12 घंटा का रास्ता। कल सुबह मालूम चला 5 बजे भोर में फोन गया कि ऐसे ऐसे परिवार जो है डेट कर गई तुम्हारा, ये सहिया दिया हमको खबर। इसके बाद जो फोन द्वारा बात हुआ, इसके बाद फिर क्या करेंगे, मेरा दिमाग तो काम नहीं करने लगा। अचानक ऐसे घटना हो गया। 2 बच्चे हैं, एक छोटा सा है 5 साल की है और एक 10 साल। क्या कुछ है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ घटना हुआ है वहाँ पे? जैसे लाश जिस स्थिति में पड़ा हुआ था उससे साफ जाहिर होता है कि वो मर्डर था, क्योंकि अगर सांप काटता है तो उसका ब्लाउज का बटन सारा खुला नहीं रहता और साड़ी 2 बार मतलब जैसे रस्सी मतलब करते हैं उस तरह ये करके और लपेटा हुआ था 2-3 बार। और दूसरी बात, अगर सांप काटता है तो उस जगह पे जो पत्ता था इधर उधर छितिर बितिर होता, उसके हाथ में जो धूल मिट्टी लगा था उस जगह का मिट्टी नहीं था, कहीं और का मिट्टी दिख रहा था। इसके बाद चोट वोट भी हम देखे, गर्दन उर्दन में जाके देखे तो था वैसा। फिर उसको मतलब कपड़ा उपड़ा ठीक करके फिर उसको आंगन में लेके गया। कल हम लोग 2 बजे ही यहाँ पे आए हुए हैं हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ भी हम लोग को लगभग 4:30 बजे के आसपास पता चला कि मतलब हॉस्पिटल कैंपस का ही कोई होगा, हम तो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। वो बोले कि मतलब देख के ही पोस्टमार्टम रूम में ले जाने के बाद बोला कि मतलब ये मर्डर है। तो हम लोग भी थोड़ा घबरा गए कि मर्डर है तो ऐसा कौन किया है। फिर हम लोग को बोला कि मतलब 4:30 बज गया, तो बोला 5 बजे में नहीं होगा, इसलिए आप लोग कल 9 बजे आइए। जब हम लोग आज आए हैं तो यहाँ पे फिर पता चल रहा है कि नहीं, सांप काटा है। और जबकि कल भी ये बात बोला गया मर्डर हुआ है, उस टाइम भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और आज जब बोला गया उस टाइम भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम नहीं होने से पहले ही दोनों बात ये हम लोग को सुनने के लिए मिला। अब पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आया है ये तो हमको नहीं पता है।
कौन है वो आपके? वो मेरी देवरानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवी कुमारी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विश्व कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगली खबर बोकारो से है, जहां महामहिम राज्यपाल झारखंड के आगमन पर महामहिम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके, जहाँ उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री चंदन झा, उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति श्री समेत अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पूर्व उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री चंदन झा एवं उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति श्री ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस परिसर में संचालित पलाश मार्ट का उद्घाटन किया।